L E T S let's L E T S let's T A L K talk T A L K talk let's talk let's talk लेट्स टॉक का मतलब होता है आओ बात करें। आओ लेट्स टॉक आओ बात करें या गुफ्तगू करें। ठीक है। डी ओ डू डी ओ डू डी ओ डू वाई ओ यू यू वाई ओ यू यू एस ई ई एस डबल ई सी डी ओ डू डी ओ डू वाई ओ यू एस डबल ई सी डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, डू यू सी का मतलब होता है क्या तुम देखते हो, क्या तुम, ठीक है। अब आपने क्या देखा, बुक देखी है ना, तो वो आपसे पूछ रहा है डू यू सी, क्या तुम देखते हो या क्या आप देखते हो। ठीक है। डिफरेंट मुख्तलिफ, डिफरेंट का क्या मतलब होता है? हाँ जी, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट मुख्तलिफ टी एच आई एन जी एस थिंग्स। थिंग्स होती हैं चीज़ें, ठीक है। थिंग्स क्या होती हैं? डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ। हाँ जी, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट टी एच आई एन जी एस थिंग्स डिफरेंट थिंग्स ए आर ओ यू एन डी अराउंड ए आर ओ यू एन डी अराउंड वाई ओ यू यू। अच्छा, अब देखो, डू यू सी, क्या आप देखते हो? डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ अराउंड यू, अराउंड अपने इर्द गिर्द। ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इर्द गिर्द यानी अपने आसपास की चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हो। ठीक है। आप अपने आसपास की मुख्तलिफ चीज़ें देखते हो। कौन सी चीज़ें जी? टी एच ए टी दैट, टी एच ए टी दैट, ए डबल एल ए एच अल्लाह, ए डबल एल
ए एच अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुब्हानहू व तआला एच ए एस हैज एच ए एस हैज एम ए डी मेड एम ए डी मेड एफ ओ आर फार एफ ओ आर फार यू एस अस यू एस अस डू यू सी क्या तुम देखते हो क्या आप देखते हो डिफरेंट थिंग्स मुख्तलिफ चीजें अराउंड यू अपने इर्द गिर्द दैट जो के अल्लाह हैज मेड अल्लाह ने बनाई हैं अल्लाह ने बनाई हैं फॉर अस हमारे लिए फॉर अस हमारे लिए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अल्लाह ने हमारे लिए जो चीज़ें बनाई हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्या आप उनको देखते हैं? ठीक है, तो जवाब होना चाहिए यस। जवाब क्या होना चाहिए? यस। इंग्लिश में जवाब देना, ठीक है। अच्छा, यस का मतलब है आपने देखी है, ठीक है। उसके बाद कहता है नेम एन ए एम ई नेम ए एफ ई डब्ल्यू फ्यू एफ ई डब्ल्यू फ्यू। फ्यू का मतलब होता है चंद। फ्यू का मतलब होता है चंद, कुछ, थोड़ी सी, ठीक है। नेम का मतलब होता है नाम। नेम का मतलब क्या होता है? ऑफ ओ एफ ऑफ ओ एफ ऑफ टी एच ई एम देम टी एच ई एम देम नेम फ्यू ऑफ देम फ्यू ऑफ देम। फ्यू ऑफ देम का मतलब होता है कि जो अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं उनमें से कुछ, उनमें से यानी अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं आप लोगों ने, आप तुलबा ने क्या बताना है? उनमें से कुछ के नाम बताने हैं, कुछ के। हाँ जी, नेम अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से चंद चीज़ों के नाम बताएं। कौन सी चीज़ें? कौन सी चीज़ों के नाम बताने हैं? नहीं, कौन सी चीज़ों के नाम बतानी है? जो अल्लाह ने बनाई हैं, ठीक है। अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं उन चीज़ों के आप लोगों ने क्या बताने हैं? नाम बताने हैं, ठीक है बेटे। तो क्या क्या नाम आएंगे? हाँ जी बताएं। दरख्त को इंग्लिश में कहते हैं ट्री। ट्री, ठीक है, गुड हो गया जी। और बताएं। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, मैन, ठीक है, हमें बनाया है, ठीक हो गया। और बताएं। अल्लाह ताला ने चांद बनाया जिसको हम मून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मून। उसके बाद सूरज बनाया जिसको हम सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सन, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन बनाई है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर हम रहते हैं। इसके अलावा अल्लाह पाक ने फसलें बनाई हैं हमारे लिए, खाने का इंतज़ाम किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने चंद चीज़ों के नाम बताने हैं, यानी कि खुराक हो गई, फूड हो गई, ठीक है। तो इस तरह ना आप लोगों ने 3-4 चीज़ों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो ये आप में से ना जिसका जो जी चाहता है, जो अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है, तो कोई 4-5 चीज़ों के नाम आपने बताने हैं, ठीक है। अच्छा, इससे अगला है D O
डू, वाई ओ यू, डू यू, टी एच ए एन के, थैंक, ए डबल एल ए एच, अल्लाह, ए डबल एल ए एच, अल्लाह, डू यू, थैंक अल्लाह। क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? ठीक है बेटे, थैंक अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ठीक है, तो क्या आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं? अच्छा, किस लिए? उसको देखो जी, एफ ओ आर फॉर, एफ ओ आर फॉर, ए डबल एल आल, ए डबल एल आल, फॉर आल, ओ एफ ऑफ, आपकी नज़र बुक पे होनी चाहिए। ठीक है, ओ एफ ऑफ, एच आई एस हिज, फॉर ऑल ऑफ हिज, बी एल ई डबल एस आई एन जी एस, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग का मतलब है अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें। ठीक है, ब्लेसिंग क्या होता है? अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें। ठीक है, हिज ब्लेसिंग्स, हिज ब्लेसिंग्स। ठीक है, हिज ब्लेसिंग का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें पैदा की हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं हिज ब्लेसिंग। किसकी? अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं। ठीक है बेटे। अच्छा जी, पहले वो पूछ रहा था कि क्या आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, तो किस लिए? फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो हमारे लिए बनाई गई हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या था? पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल था कि क्या अपने इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने आपके लिए जो चीज़ें बनाई हैं, क्या उन मुख्तलिफ चीज़ों को आप देखते हैं? आपने कहा यस। ठीक है, तो फिर उसने कहा है नेम आ फ्यू ऑफ देम, तो उनके कुछ के नाम बताएं। तो वो नाम हमने बताए, ट्री, मैन, फूड, एनिमल, जानवर वगैरह। अर्थ हो गई, स्टार हो गया, उसके बाद सन हो गया। ठीक है, तो ये नेमतें अल्लाह ताला की हमने बताई। उसके बाद तीसरा सवाल, डू यू थैंक अल्लाह, क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? किस लिए भाई? फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग। तो हमने कहा कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसके लिए क्या आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? तो हमारा जवाब होना चाहिए यस। क्या? यस। अच्छा बेटे, तो सवाल है जी हाउ, कैसे करते हैं अल्लाह ताला का जो शुक्र है हम कैसे अदा करते हैं? हाँ जी बताओ, कौन बताएगा? अल्लाह ताला का शुक्र हम कैसे अदा करते हैं, कौन बताएगा? नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ा करें, अल्लाह का ताला का शुक्र अदा किया करें। ठीक है, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, पढ़ा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह ताला की जो हम नेमतें इस्तेमाल करते हैं तो शुक्र अदा करने के लिए क्या करते हैं? नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये को मसनून जो दुआएं हैं ना ये पढ़ेंगे तो इसका हमें सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला क्या होगा? खुश होगा। ठीक है बेटे, अब आप ना बैठ कर बुक के ऊपर देख कर ना ये सबक रिपीट करो, मेरे साथ पढ़ो और इसको याद करो।